हेलो दोस्तों, वेलकम टू HR अकेडमी। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के सभी सूत्र कि ये सूत्र बनते कैसे हैं, इन सब के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए अपन को जानना पड़ेगा त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो पहले अपन त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपन त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये हो गया कोण A, ये B, ये हो जाएगा C। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का होता है उसी को समकोण बोल देते हैं। आगे बात समझ में इतना तो आ गया। और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको बोल देते हैं कर्ण। तो मैं इसको लिख देता हूँ कर्ण। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यदि थीटा कौन सा कोण होगा, यदि थीटा इसको मानेंगे, यदि ये मान लो थीटा कोण है, थीटा किसी कोण का नाम है, ये किसी की वैल्यू है, यानी कि 20 डिग्री 30 डिग्री अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन ने थीटा नाम रख दिया इसका। अब जो थीटा के सामने होता है वो तो होता है लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसको लंब लिख देते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो P लिख दिया मैंने। और जो लास्ट में बच गया उसी को आधार बोल देंगे, यानी कि थीटा के जो पास में होता है उसको आधार बोल देते हैं। तो ये बच गया आधार, ये हो जाएगा आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो B लिख दिया मैंने। अब इतना आ गया समझ में। अब लंब और आधार में कन्फ्यूजन रहता है कि आधार ऊपर वाले को भी तो मानते हैं कई बार। तो अपन को ये याद रखना है कि जो थीटा के सामने होता है उसी को लंब बोलते हैं, जो थीटा के पास में होता है उसको आधार बोलते हैं। तो मैं एक त्रिभुज और बना देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये एक त्रिभुज और बना दिया मैंने। इसमें अपन देखते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसमें ये तो 90 डिग्री का हो गया, इसके सामने वाला तो कर्ण ही होगा। तो ये तो हो गया कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस हो गया। और जो अब की बार अपन थीटा इसको मान लेंगे, और जो अपन ने हिसाब से थीटा जो सामने होता है उसी को लंब बोल देते हैं, यानी कि अब की बार लंब ये हो जाएगा। आ गया समझ में। तो कई बार लंब ये होता है, इसका मतलब थीटा ऊपर की तरफ है, यानी कि लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच गया कौन, आधार। तो आधार अपन यहाँ पर लिख देंगे आधार। आ गया समझ में, ये अपना बेस हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब अपन देखते हैं साइन थीटा कोस थीटा बराबर ये क्या होते हैं, इसके सूत्र कैसे निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर अपने को याद रख लेना है, होता है लंब बटे कर्ण। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि P बटे हाइपोटेनस, यानी कि H। अब कोसेक में क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो गया। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, H/P हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब दोनों में से अपने को एक का याद रख लेना है, ताकि दूसरा तो अपने आप ही याद रह जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब कोस की बात आती है तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आधार का मतलब बेस तो B लिख देंगे, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस तो H लिख देंगे। और ये सेक का उल्टा होता है, यानी कि कोस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, यानी कि ये आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, यानी कि H/B हो जाएगा ये। अब अपने को याद रख लेना है, साइन का उल्टा तो होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या बचा, कोट हो जाएगा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब बटे आधार।
इतना आ गया समझ में। अब लंब किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर को। और आधार क्या हो गया? बेस। और ये कोट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि B/P हो जाएगा। आ गया होगा समझ में? तो आ गया आपको अच्छे से। यानी कि लंब बोले तो ये लंब हो जाएगा। इस त्रिभुज की बात करें तो AB लंब हो गया, और कर्ण की बात करें तो AC कर्ण हो जाएगा। यानी कि अपना कर्ण कभी नहीं बदलने वाला, लंब और आधार बदलते रहते हैं थीटा के अनुसार। जैसे थीटा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लंब सामने वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि अच्छे से आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।